हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग देखते हैं सम संख्या एवं एवं विषम संख्या पर आधारित आधारित प्रश्न प्रश्न तो दोस्तों, सम संख्या और विषम संख्या पर आधारित प्रश्न में हम लोग सबसे पहले देखते हैं सम संख्या। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो सम संख्या होता है ये होता है जैसे 2, 4, 6, 8 ये होता है। और अगर इसका एनवां पद अगर निकालने के लिए कहा जाए तो जो एनवां पद होगा ये 2n होगा। इसमें 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला होता है प्रथम n सम संख्याओं का योग बराबर n प्लस 1, जहाँ n क्या है तो n है अंतिम पद बटे 2। तो दोस्तों, सम संख्या पे 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला होता है सम संख्याओं के योग पे आधारित प्रश्न, दूसरा हम लोग देखेंगे सम संख्याओं के वर्गों के योग पे आधारित प्रश्न, और तीसरा हम लोग देखेंगे सम संख्याओं के घनों के योग पे आधारित प्रश्न। जैसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2 + 4 + 6 + 8 + 10 प्लस ये 40 तक है, तो इसका मान बताना है कि कितना होगा। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि टाइप है सम संख्या एवं विषम संख्या पर आधारित प्रश्न, इसमें हम लोग सबसे पहले सम संख्या देख रहे हैं। और सम संख्या पे 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है प्रथम n सम संख्याओं के योग पे आधारित प्रश्न, जिसके लिए फॉर्मूला होता है n प्लस 1, जहाँ n बराबर होता है अंतिम पद बटे 2। उसी तरह दूसरा और तीसरा टाइप भी होता है। दूसरा होता है सम संख्याओं के वर्गों के योग पे आधारित प्रश्न, और तीसरा होता है सम संख्याओं के घनों के योग पे आधारित प्रश्न। उसे हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं जब प्रथम n सम संख्याओं का योग निकालना हो। जैसे क्वेश्चन है 2 + 4 + 6 + 8 + 10, इस तरीके से ये 40 तक है, तो इसका मान निकालना है कि कितना होगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ बताया कि जो इसका nवां पद होता है ये 2n होता है। तो अगर हम लोग यहाँ से 2 को कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इस तरीके से ये एक प्राकृतिक संख्या मिलेगा। तो ये 2 से लेकर 40 तक है। तो अगर हम लोग इसमें 2 से अगर भाग दे दें तो जो यहाँ पे ये 20 मिलेगा, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसमें जो पदों की संख्या है वो 20 है। तो हम लोग सबसे पहले पदों की संख्या निकालते हैं। तो 40 में हम लोग 2 से भाग दे देंगे तो पदों की संख्या हो गई 20। और इनका योग क्या हो जाएगा, तो योग हो जाएगा, फार्मूला है n प्लस 1, तो ये हो जाएगा 20 + 1, तो ये हो जाएगा 20 × 21 बराबर 420, और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों, जब भी इस टाइप के प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे कि प्रथम n सम संख्याओं का योग निकालना है, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले n का मान निकालेंगे, जो अंतिम पद बटे 2 होता है। तो यहाँ अंतिम पद 40 है, तो 40 में हम लोग 2 से भाग दे देंगे तो n का मान निकल गया जो 20 मिला। और फार्मूला होता है प्रथम n सम संख्याओं के योग का n प्लस 1, यहाँ पे 20 को हम लोग रख देंगे, तो ये हो गया 20 × 20 + 1, और ये होगा 20 × 21 बराबर 420, और यही हो जाएगा आंसर। यानी 2 से लेकर के 40 तक जो सम संख्या होंगी उसका योग 420 होगा। तो दोस्तों, ये तो हो गया बेसिक मेथड कि आपको ये फार्मूला पता है और आपने इस तरीके से इसको सॉल्व करके इसका मान निकाल लिया। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो इसके लिए एक ट्रिक होता है, और ट्रिक ये है जिसे हम लोग सेकेंड मेथड भी कह सकते हैं, सम या विषम संख्याओं का योग बराबर योग गुणे अंतर बटे 4। तो दोस्तों, इस ट्रिक को आप याद कर लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है, और ये फार्मूला किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, ये मेरे द्वारा बनाया गया है। तो दोस्तों, ये अभी ट्रिक जो मेरे द्वारा आपको बताया गया, या फार्मूला कह लीजिए, यह प्रथम n सम संख्या या प्रथम n विषम संख्या, ये दोनों का जब योग निकालना होगा तो ये दोनों पे इस फार्मूले को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको दोबारा बता दूं कि ये फार्मूला मेरे द्वारा बनाया गया है और ये बहुत अच्छा ट्रिक है। और जब भी प्रथम n सम संख्या या प्रथम n विषम संख्या का योग पूछा जाए एग्जामिनेशन में, तो आप इस ट्रिक का प्रयोग करिए और कम से कम समय में आपका आंसर आ जाएगा और आप एग्जामिनेशन में अधिक से अधिक क्वेश्चन को सोल्व कर सकेंगे। और इस ट्रिक का प्रयोग कैसे करना है, तो सबसे पहले हम लोग प्रथम n सम संख्या या प्रथम n विषम संख्या का जो योग निकालना रहेगा उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में प्रथम n सम संख्या का योग निकालना है जो 2 से लेकर 40 तक है, तो प्रश्न को उतार लिया गया। अब हम लोग यहाँ लगाएंगे एक ब्रैकेट, और इसके बाद का एक वैल्यू लिखेंगे और इसके पहले का एक वैल्यू लिखेंगे। तो प्रथम n सम संख्या का योग कितना हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर वाले वैल्यू का हम लोग योग कर देंगे और ब्रैकेट के बाहर वाले वैल्यू का ही हम लोग अंतर कर देंगे।
और बटे में 4 हो जाएगा। और इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे तो जो परिणाम मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जब भी प्रथम n सम संख्या या विषम संख्या का योग अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो दोनों के लिए सेम फार्मूला होगा या ट्रिक कह लीजिए, जो योग गुणे अंतर बटे में 4 होगा। इस ट्रिक का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले जो प्रश्न दिया हुआ है उस प्रश्न को हम लोग लिख लेंगे। यह प्रथम n सम संख्या के योग वाला भी प्रश्न हो सकता है और प्रथम n विषम संख्या के योग वाला भी प्रश्न हो सकता है। अब चूंकि यहाँ पे प्रथम n सम संख्या के योग का प्रश्न दिया हुआ है, तो इस प्रश्न को सबसे पहले हम लोग उतार लेंगे, जो 2 + 4 + 6 प्लस इस तरीके से प्लस 40 तक है। अब इस ट्रिक का प्रयोग करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसके जस्ट बाद का जो संख्या आएगा वो हम लोग लिखेंगे, यानी 40 के बाद 41 आएगा। और उसी तरह यहाँ 2 के ठीक पहले जो संख्या आएगी उसे हम लोग लिखेंगे, जो 1 मिलेगा। अब इस बाहर बाहर वाले वैल्यू का ही योग करना है और बाहर बाहर वाले वैल्यू का ही अंतर करना है। तो जब बाहर बाहर वाले वैल्यू को यानी 1 को और 41 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये 42 मिलेगा। और बाहर बाहर वैल्यू का जब हम लोग अंतर करेंगे यानी 41 का और 1 का जब हम लोग अंतर करेंगे तो ये 40 मिलेगा और बटे में 4 है। और इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो जो परिणाम मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। क्वेश्चन है 1 + 3 + 5 प्लस ये 99 तक है, इसका योग बताना है कि कितना होगा। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न उतारेंगे और ये प्रश्न प्रथम n विषम संख्या पर आधारित दिया हुआ है, इसका योग निकालना है। तो इसके लिए भी हम लोग सबसे पहले यहाँ बाहर बाहर ब्रैकेट लगाएंगे और 99 के ठीक बाद 100 आएगा और 1 के ठीक पहले 0 आएगा। तो इसका योग कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फार्मूला योग इंटू अंतर बटे 4। तो बाहर बाहर वाले वैल्यू का हम लोग योग करेंगे और बाहर बाहर वाले वैल्यू का ही अंतर करेंगे और बटे 4 कर देंगे और इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो जो परिणाम मिलेगा 2500, यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जब भी प्रथम n सम संख्या या प्रथम n विषम संख्या पर आधारित योग का प्रश्न पूछा जाए एग्जामिनेशन में तो उसके लिए आप इस ट्रिक का प्रयोग करिए, योग गुणे अंतर बटे में 4। और इस ट्रिक का कैसे प्रयोग करना है, तो सबसे पहले प्रश्न उतारना है और यहाँ पे बाहर बाहर एक ब्रैकेट लगाना है और इसके ठीक बाद का वैल्यू लिखना है और इसके ठीक पहले का वैल्यू लिखना है और बाहर बाहर वाले वैल्यू का योग कर देंगे। तो 100 में 0 जोड़ेंगे तो 100 और 100 में 0 माइनस करेंगे तो 100। तो ये हो जाएगा 100 × 100 बटे में 4 और इसको सॉल्व कर देंगे तो यही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आपको दे दूँ, ये जो मैंने यहाँ फार्मूला लिखा है या ट्रिक कह लीजिए सम संख्या विषम संख्या का योग, यह प्रथम n सम संख्या या प्रथम n विषम संख्या के योग के लिए भी हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं और बीच वाले प्रथम n सम संख्या या प्रथम n विषम संख्या के योग के लिए भी इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। यानी बीच वाली सम संख्या या विषम संख्या के योग की बात की जाएगी या प्रथम n सम संख्या या विषम संख्या के योग की बात की जाएगी, दोनों के लिए हम लोग इसी ट्रिक का प्रयोग करेंगे जो हम लोग आगे देखेंगे। जैसे क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं और क्वेश्चन है 50 एवं 100 के बीच आने वाले सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो दोस्तों इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 50 एवं 100 के बीच आने वाले सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब बीच वाले सम संख्याओं का योग भी अगर निकालना होगा तो हम लोग योग इंटू अंतर बटे 4 वाला फार्मूला का ही प्रयोग करेंगे। तो उसको देखने से पहले हम लोग सबसे पहले इसका बेसिक मेथड भी देख लेते हैं। तो 50 और 100 के बीच सम संख्या कौन कौन सी होगी, 52 होगी, 54 होगी, 56 होगी, इसी तरह ये करते करते 98 तक होंगी। अब यहाँ 50 और 100 के बीच आने वाले सम संख्याओं का योग पूछा जा रहा है। तो 50 और 100 के बीच जो संख्या होगी वह 52 से लेकर 98 तक होगी। अगर ये संख्या 2 से होती यानी प्रथम n सम संख्या अगर ये होता तो यहाँ से हम लोग जो n का मान निकालते वह अंतिम पद में 2 से भाग देते थे तो n का मान निकल जाता। लेकिन अब ये संख्या तो बीच की है, तो जब भी बीच की संख्या रहेगी तो उसमें हम लोग n का मान कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए फार्मूला होता है s बराबर n/2 a + l। इसे आप याद कर लीजिए, n पदों के योगफल का ये फार्मूला होता है, जहाँ a बराबर क्या है, तो यह है प्रथम पद, a बराबर प्रथम पद और l बराबर क्या है, लास्ट टर्म यानी अंतिम पद। l बराबर हो गया अंतिम पद और n बराबर क्या है, तो यह है पदों की संख्या। तो 50 और 100 के बीच सम संख्या का योग अगर हमको निकालना होगा यानी 52 से लेकर 98 तक का अगर योग निकालना होगा तो उसके लिए हमें प्रथम पद, अंतिम पद और पदों की संख्या ज्ञात होनी चाहिए।
तो यहाँ a बराबर प्रथम पद यानी प्रथम पद 52 है, और l बराबर अंतिम पद यानी अंतिम पद 98 है। तो a और l का वैल्यू तो हम लोग यहाँ रख सकते हैं, लेकिन n बराबर जो पदों की संख्या है, अब इसमें पदों की संख्या कितनी है तो ये पता ही नहीं है। तो एक फार्मूला और होता है l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूला से हम लोग पदों की संख्या निकाल सकते हैं, जहाँ l बराबर तो अभी मैंने आपको बताया ये हो जाएगा अंतिम पद, और a बराबर भी मैंने आपको बताया ये हो जाएगा प्रथम पद, और n बराबर अभी मैंने आपको बताया ये हो जाएगा पदों की संख्या। अब इसमें एक d बढ़ रहा है, तो d बराबर क्या होगा तो ये होगा सार्व अंतर, और सार्व अंतर का मतलब हुआ दो पदों का अंतर। तो l यानी अंतिम पद 98 हो जाएगा, a यानी प्रथम पद 52 हो जाएगा, और d यानी सार्व अंतर यानी दो पदों का अंतर। तो जैसे 54 और 52 का अंतर 2 हो जाएगा, 56 और 54 का अंतर 2 हो जाएगा, उसी तरह 98 से पहले 96 होगा तो इसका भी अंतर 2 हो जाएगा, यानी प्रत्येक दो पदों का जो अंतर है वो 2 है। तो सार्व अंतर d बराबर 2 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग वैल्यू रखते हैं, तो 98 बराबर हो जाएगा 52 प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी 2। अब 98 में से 52 माइनस करेंगे तो 46 हो गया, बराबर n माइनस 1 इंटू 2, और 2 से 46 23 बार में विभाजित हो गया, n बराबर हो गया 23 प्लस 1 यानी 24। अब हम लोग पदों के योगफल वाला फार्मूला लगाते हैं, तो ये हो जाएगा s बराबर n/2 a प्लस l, और n अभी हम लोगों ने निकाला जो 24 मिला बटे 2, और प्रथम पद है 52 और l का मान रख देंगे 98। अब 2 से 24 12 बार में विभाजित हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12 इंटू 150 बराबर 1800, और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों जब भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे, जैसे 50 और 100 के बीच सम संख्या का योगफल निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला होगा s बराबर n/2 a प्लस l। अब यहाँ पर a बराबर 52 हमको पता है, l बराबर 98 पता है, लेकिन n यानी पदों की संख्या नहीं पता है। तो उसके लिए हम लोग l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फार्मूला का प्रयोग करेंगे। इसमें हम लोग अंतिम पद, प्रथम पद और सार्व अंतर यानी दो पदों का अंतर हम लोग रखेंगे, जो यहाँ 2 मिला, और इसको सॉल्व करके पदों की संख्या निकाल लेंगे, और पदों की संख्या 24 मिली। इस 24 को हम लोग यहाँ n/2 में रख देंगे, तो ये हो गया 24/2, और प्रथम पद प्लस अंतिम पद कर देंगे यानी 52 प्लस 98, और इसको सॉल्व कर देंगे तो जो 1800 मिला यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गया बेसिक मेथड, लेकिन अभी मैंने आपको जो ऊपर फार्मूला बताया योग गुणे अंतर बटे में 4, उस पर देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो सेकेंड मेथड या ट्रिक कह लीजिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न लिखते हैं, और प्रश्न है कि 50 से 100 के बीच की जो सम संख्या है उसका योगफल निकालना है। तो 50 से 100 के बीच की जो सम संख्या होगी वह 52 से लेकर 98 तक होगी। अब हम लोग यहाँ एक ब्रैकेट लगाएंगे, और 98 के बाद 99 होगा, और 52 से पहले 91 होगा। तो सबसे पहले यहाँ प्रश्न नोट कर लिया गया। प्रश्न है कि 50 से 100 के बीच की सम संख्या निकालनी है, तो 50 से 100 के बीच की सम संख्या 52 से लेकर 98 तक होगी। अब बाहर बाहर हम लोग एक ब्रैकेट लगाएंगे, और 98 के बाद की एक वैल्यू लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर, और 52 से पहले की एक वैल्यू लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर, और बाहर बाहर वाले वैल्यू का योग करेंगे, और बाहर बाहर वाले वैल्यू का ही अंतर करेंगे, और बटे 4 कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। जैसे बाहर बाहर वाले वैल्यू का यानी 51 और 99 का जब हम लोग योग करेंगे तो ये मिलेगा 150, और बाहर बाहर वाले वैल्यू का जब हम लोग अंतर करेंगे तो ये मिलेगा 48। तो ये हो जाएगा योग इंटू अंतर यानी 150 इंटू 48 बटे में 4। तो इसका योगफल हो जाएगा बाहर बाहर वाले वैल्यू का योगफल इंटू बाहर बाहर वाले वैल्यू का अंतर बटे में 4, और 4 से 48 12 बार में विभाजित हो गया, और 150 में 12 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 1800, और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों अगर ये ट्रिक आपको पता रहेगा योग इंटू अंतर बटे में 4 का, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में एग्जामिनेशन में सॉल्व कर लेंगे, जिससे एग्जामिनेशन में आपके टाइम का बचत होगा, और आप कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये सब ट्रिक किसी किताब में नहीं मिलेंगे, ये मेरे द्वारा बनाया गया ट्रिक है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब हम लोग देखते हैं प्रथम n सम संख्या के वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न। जैसे मैं यहाँ इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का जो योग होगा, इसके लिए फार्मूला हो जाएगा 2n प्लस 1 बटे 3। तो जब भी प्रथम n सम संख्या के वर्गों का योग पूछा जाएगा तो उसके लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे 2n प्लस 1 बटे 3। जैसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, इसका योग निकालना है। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं।
अब क्वेश्चन है 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस ये 20 स्क्वायर तक वर्गों का योग निकालना है प्रथम n सम संख्याओं का। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग n निकालेंगे। तो जब भी प्रथम n सम संख्या अगर दिया रहेगा तो हम लोग लास्ट पद में 2 से भाग दे देंगे तो अंतिम पद निकल जाएगा। तो यहाँ 20 में 2 से हम लोग भाग दे देंगे तो n बराबर हो जाएगा 20 बटे में 2 यानी कुल 10 पद है। अब इसके योग का फार्मूला हम लोग रखते हैं तो ये हो जाएगा 2n यानी 2 इंटू 10 n प्लस 1 यानी 10 प्लस 1 और 2n प्लस 1 यानी 2 इंटू 10 प्लस 1 बटे में 3 और इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा 20 इंटू 11 इंटू 21 बटे में 3 3 साते 21 और सबको गुणा कर देते हैं तो ये हो गया 1540 और यही हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों जब भी प्रथम n सम संख्या के वर्गों का योग पूछा जाएगा तो उसके लिए हम लोग इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे n का मान कैसे निकालेंगे तो अंतिम पद में 2 से भाग दे देंगे तो n का मान निकल जाएगा और उस n को हम लोग यहाँ रख देंगे तो जो परिणाम मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना। अब इसमें एक होता है कि जब 2 लगातार सम संख्या है तो उसके वर्गों का जो अंतर है यानी 2 लगातार सम संख्या के जो वर्गों का अंतर है वो हमेशा 4 से विभाजित होता है। इसे मैं नोट करके लिख देता हूँ, नोट करके मैं लिख देता हूँ 2 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा 4 से विभाजित होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आपको याद रखना है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए 2 लगातार संख्या 8 और 6 है तो 8 का वर्ग हो जाएगा 64 और 6 का वर्ग हो जाएगा 36। तो जो इनका अंतर होगा 28, यह 4 से विभाजित होगा तो ये हो जाएगा 4 सते 28 यानी ये 7 बार विभाजित हो गया। उसी तरह मान लीजिए 2 लगातार संख्या 10 और 8 है तो 10 का वर्ग हो गया 100 और 8 का वर्ग हो गया 64। तो जो इनका अंतर होगा 36, यह भी 4 से विभाजित होगा जो 9 बार विभाजित होगा। तो जब भी 2 लगातार सम संख्या होगा तो उसके वर्गों का अंतर हमेशा 4 से विभाजित होगा, इसे आपको याद रखना है। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछ दिए जाते हैं। आपको ये रूल अगर पता रहेगा तो आप बहुत कम समय में अपना आंसर दे सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रथम n सम संख्या के घनों का योग कैसे निकालते हैं। प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योग बराबर, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2n n प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसे आप याद कर लीजिए, यह प्रथम n सम संख्या के घनों का योग का फॉर्मूला होता है। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस इसी तरह ये 20 का क्यूब, इसका मान कितना होगा। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस ये 20 क्यूब तक है तो इसका मान निकालना है कि कितना होगा। तो n सम संख्या के घनों का योग निकालने के लिए 2n n प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। तो चूंकि ये प्रथम n सम संख्या के योग पर आधारित है तो यहाँ अंतिम पद में हम लोग 2 से भाग दे देंगे तो पदों की संख्या निकल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग पदों का संख्या निकालते हैं तो n बराबर हो जाएगा 20 बटे 2 यानी पदों की संख्या हो गई 10। अब n सम संख्या के घनों का योग क्या हो जाएगा, 2n n प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी 10 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 11 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 12,100 और इसको गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 24,200 और यही हो जाएगा आंसर। तो जब भी प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योग पूछा जाए एग्जामिनेशन में तो हम लोग इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे और n निकालने के लिए अंतिम पद में हम लोग 2 से भाग दे देंगे तो पदों की संख्या निकल जाएगी और यहाँ पे n का मान रख देंगे तो जो परिणाम मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योग निकालना, प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना और प्रथम n सम संख्याओं का योग निकालना। और उसमें एक प्रश्न हम लोगों ने और देखा कि जब बीच वाली भी सम संख्या हो तो उसका योग कैसे निकाला जाता है। इसका हम लोगों ने बेसिक मेथड भी देखा और इसका ट्रिक भी देखा और आप इसका नोट्स बना लीजिए जो एग्जामिनेशन में आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।